नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड पे आपका स्वागत है। आज से शुरू करने वाला हूँ एक ग्रोथ सेक्टर का ग्रोथ स्टॉक का एनालिसिस, जहाँ से आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि आपको उस स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है या नहीं। साथ ही फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों का एनालिसिस आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। और उस स्टॉक का नाम है कोफोर्स। तो चलिए कोफोर्स का पहले हम लोग का जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसका एनालिसिस कर लेते हैं। और ये जो स्टॉक है ये एक आईटी एनेबल स्टॉक है। आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी एनेबल सर्विस प्रोवाइड करता है। और इनका जो बिजनेस कहाँ कहाँ फैला हुआ है, अमेरिका, इंडिया, यूरोप, द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका एंड एशिया स्पेसिफिक उनका बिजनेस फैला हुआ है। और ये कंपनी जो सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, डिजिटल सर्विस एंड साइबर सिक्योरिटी, ये उनका मेन बिजनेस जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। और ये जो कोफोर्स कंपनी है इसका जो पहले नाम उसका था NIIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और उसका जो चेंज होकर 2020 में इसका नाम चेंज होकर कोफोर्स रखा गया, कोफोर्स लिमिटेड। 1992 का कंपनी है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है। उसका जो इट्स ऑपरेट एज ए सब्सिडरी ऑफ, उनका जो सब्सिडरी है कोफोर्स एक सब्सिडरी कंपनी है, किसका है, HULS हल्स BV का। और इनका जो टोटल एम्प्लॉय है वो है 22,500। तो एम्प्लॉय का जिनका संख्या है वो भी इतना कम नहीं है, बहुत ही अच्छा खासा उनका एम्प्लॉय उनके पास है। कोफोर्स के लीडरशिप के बारे में कुछ हम जानकारी ले लेते हैं। उनका CEO कौन है और उनका प्रोफाइल क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होता है CEO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, ये है कौन है, सुधीर सिंह। और उनके पास क्या क्या किया है, क्या क्या एक्सपीरियंस है, वो भी हम आपको सामने डिस्कस करेंगे। वो तो CEO है ही। और कब से वो CEO है, मई 2017 से वो कोफोर्स में CEO है। आज ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो चुका है इस कंपनी में। और उनका जो एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ पे है, हिंदुस्तान लीवर पे है, इन्फोसिस में उन्होंने काम किया है। 24 साल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस उनके पास है। अगर थोड़ा नीचे हम जाते हैं, उनका जो करियर देखते हैं वो यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। उनका जो करियर शुरू हुआ है 1995 में, उन्होंने यूनिलीवर पे अपना जो करियर शुरू किया है। 6 साल उन्होंने उस वहाँ पे काम किया है। और उसके बाद आप देख सकते हो हिंदुस्तान लीवर चेयरमैन अवार्ड उन्होंने जीता है फॉर द एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपना जो करियर लगाया है वो है इन्फोसिस में, US में उन्होंने काम किया है, जहां से इन्फोसिस पे इनवाइट टू द इन्फोसिस मैनेजमेंट कमिटी उनको जगह मिला है। द हेड ऑफ द इन्फोसिस साउथ वेस्ट जियो, वो साउथ वेस्ट जियो का हेड थे। और ऑल्सो फाउंडेड द रन द इन्फोसिस ग्लोबल BFS पेमेंट्स एंड कार्ड पोर्टफोलियो। ठीक है, उसके बाद उनका अगर थोड़ा जो ग्रेजुएशन उन्होंने कहाँ से किया है, इज ग्रेजुएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। ये है उनका पोर्टफोलियो करियर का। तो उसका ओवरव्यू पे थोड़ा हम लोग उसका जो डाटा है, फाइनेंशियल डाटा है, वो हम चेक कर लेंगे। उसके बाद चार्ट पे देखेंगे। चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बने रहिएगा। अभी तक अगर बन रहे हैं, अभी तक अगर देख रहे हैं तो चार्ट पे एटलीस्ट बने रहेगा। उसके बाद आपके पास एक क्लियर व्यू आ जाएगा इस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक IT स्टॉक है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, 22,706 करोड़ का है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए ये स्टॉक क्या है, ये लार्ज कैप स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक है या फिर स्मॉल कैप स्टॉक है। ठीक है, M बनाना भूल गए। ठीक है, करंट प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो 3,726 पे है करंट प्राइस, और हाई है 6,113। तो काफी अच्छे खासे करेक्शन पे है अभी भी। स्टॉक का जो P है वो है 33, इतना ज्यादा है नहीं P। और ROC अगर ROE देखते हो वो भी बहुत ही एट्रैक्टिव पे है 32.6 और 25.4। एक हाई ग्रोथ स्टॉक भी कहला सकते हैं, आप बोल सकते हो इस स्टॉक को। नीचे आके अगर हम देखते हैं तो क्वार्टर रिजल्ट पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं, तो PR पे भी जाने की जरूरत नहीं। क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो माना जा सकता है। 2019 से अगर क्वार्टर रिजल्ट का डाटा यहाँ पे बना हुआ है, सेल्स कितना हुआ है 1000 और एक्सपेंस है 840। एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा है बाकी जो बड़े कंपनी उसके हिसाब से। आप यहाँ पे आप ग्रेजुअली देख सकते हो सेल्स पे हमें इंक्रीज देखने को इतना ज्यादा नहीं, पर हाँ इंक्रीज तो है, 1800 तक आ चुका है 2023 जून तक। ठीक है, और जहां से एक्सपेंस भी हमें थोड़ा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है 1541। थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर ये क्वार्टर रिजल्ट का बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट था 2019 पे 195, इसको इंक्रीज करके यहाँ पे ला चुका है 289 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 2019 में था 120 थे और अभी है 150 और 200। ये फ्लक्चुएट तो हो गई क्वार्टर रिजल्ट पे। अगर हम ईयरली देखते हैं, ईयरली हम
अगर एक्सपेंस और उनका जो प्रॉफिट देखते हैं सेल्स ईयरली आप देख सकते हो 2011 में 1232 है और इसको इंक्रीज करके जो सेल्स इंक्रीज करके अभी कितना हुआ है ऑलमोस्ट 6000 के ऊपर अभी देख सकते हो 6432 2020 मार्च में ये मार्च का डाटा है ठीक है। और एक्सपेंस भी हमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है सेल के साथ साथ 5330 ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक अच्छा खासा इजाफा हुआ है 355 से इंक्रीज होकर अभी 1179 चल रहा है 2020 में ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा और नीचे लेके आते हैं नेट प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2011 पे था 182 और ये इंक्रीज होके अभी दिख रहा है कहाँ पे है अभी दिख रहा है 688। अगर थोड़ा और नीचे हम देखते हैं बाकी जो डाटा पैरामीटर्स में बैलेंस शीट पे हम अगर नज़र डालते हैं तो बोरोइंग कितना है बोरोइंग इतना ज़्यादा तो है नहीं जस्ट 10 करोड़। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 2020 में 490 करोड़ उनका जो बोरो है और इतना ज़्यादा नहीं ये धीरे धीरे आप अगर कम होता है तो अच्छा है। तो नीचे आके प्रोमोटर होल्डिंग अगर देखते हो तो 2019 सितंबर 2019 पे आप देख सकते हो प्रोमोटर का जो होल्डिंग्स था वो 17.04 था और ये करके अभी है 40.09। अगर एफएस की देखते हैं तो एफएस में इंक्रीज किया है 14.89 से इंक्रीज होकर अभी है 22.40। डीएच में इंक्रीज किया 6.11 से इंक्रीज करके 25.68 पे है। अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी बढ़ चढ़ के इस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज किया है 8.80 से इंक्रीज करके अभी 11.83 है। तो थोड़ा अभी हम म्यूचुअल फंड ने किस किस म्यूचुअल फंड में इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है वो हम आपको दिखा देते हैं। 5 बड़े म्यूचुअल फंड का इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है। पहले है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड जहां पे 650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी जहां पे 447 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। एक्सिस मिड कैप फंड का 420 करोड़ का है। उसके बाद एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड 209 करोड़ का। उसके बाद डीएसपी मिड कैप जहां पे 178 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। जस्ट चार्ट पे जाने से पहले चार्ट का एक कुछ डाटा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जहां पे चार्ट पे अगर मैं समझाने जाऊंगा थोड़ा टाइम लग सकता है या फिर आपको शायद समझ में ना आए ठीक है। तो यहाँ से इसलिए यहाँ पे चार्ट पे भी दिखाऊंगा पर यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ। 2004 में ये अपना जर्नी शुरू किया था 60 रुपीज का प्राइस तब था उसका। वहां से 2004 से 2006 तक उन्होंने अपना जो इस स्टॉक में अपना हाई बनाया वो है 430 आप देख सकते हो। और उसके बाद 2006 के बाद धीरे धीरे इस स्टॉक में गिरावट का सिलसिला जारी रहा और 2008 पे आके कहां पर ये अपना जो प्राइस ने क्लोजिंग किया है वो है 20 रुपीज में ऑलमोस्ट अपने टॉप से 95% गिर चुका था। और 2008 में तो बहुत बड़े बड़े स्टॉक में गिर चुका था। तब तो ये इसका जो कारण जो उसका जो मार्केट कैप है वो भी बहुत ही छोटा था। उसके बाद 2016 में इसने अपना फिर से एक नया हाई बनाया वो है 670 आप यहाँ पे देख सकते हो। और 2017 में उसमें फिर से गिरावट हमें देखने को मिला और 38% गिरावट के साथ उसने जो क्लोजिंग दिया है वो था 380 अपना बिलो बनाया था। 2017 में उनका जो सीईओ है सुधीर मिस्टर सुधीर उन्होंने ज्वाइन किया है इस कंपनी में। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक उनका जर्नी आप देख सकते हो ठीक है। और 2020 में इसका जो स्टॉक ने हाई बनाया 380 से 2000 तक हाई बनाया है। उसके बाद 2020 फिर से कोरोना का प्रॉब्लम है और उसके बाद फिर से लो बनाया 740 जहां से 63% करेक्शन हमें देखने को मिला। उसके बाद फिर से स्टॉक ने अपना हाई बनाया 100 के ऊपर और अभी ये करेक्शन पे है और ये अभी चल रहा है 3700 के आसपास। तो चार्ट पे देखते हैं किस लेवल से स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। ये पूरा चार्ट देखने के बाद आपको एक चीज तो समझ में आ चुका है कि स्टॉक काफी वॉलाटाइल है। अगर 50% भी करेक्शन कर लेता है हो सकता है किसी भी वक्त में फिर से 15 to 20% और करेक्शन इस स्टॉक में आ जाए। तो वॉलाटाइल स्टॉक है ग्रोथ स्टॉक है कोई ऐसा नहीं। तो आपको इस तरह की स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना है वो हम चार्ट में आपको समझा देंगे। चलते हैं चार्ट पे। तो आ चुके हैं चार्ट पे और चार्ट 1 मंथ के कैंडल से प्रेजेंट कर रहा हूँ। थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ जो पहले डाटा देखा था वो सही है कि नहीं। आप देख सकते हो 2020 में इसका जो टॉप था वो था 2000 और यहाँ से गिरने के बाद उसने जो नीचे बॉटम बनाया कहाँ पे बनाया था 790 के आसपास उसने नीचे बॉटम बनाया ठीक है। और आप देख सकते हो वहां से उसने जो रन अप किया 6000 के ऊपर उसने अपना टॉप बना के अभी ये ट्रेड कर रहा है 3726 के आसपास। तो क्या क्या सपोर्ट बात है एक चीज आप फॉलो कर सकते हो। आप देख सकते हो 50 डेज मूविंग एवरेज 1 मंथ के कैंडल लगा के
50 डेज मूविंग एवरेज को टच करते ही उसने अपना अच्छा खासा आपको दिखाया। तो थोड़ा अभी दूर है 50 डेज मूविंग एवरेज से, तो कहाँ से हम बाय कर सकते हैं, क्या क्या लेवल हो सकता है। पहला लेवल हो सकता है 3000, जो कि ऑलमोस्ट 50% करेक्शन पे अगर आता है, वहां से आप इसको एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। बशर्ते यहाँ पे सपोर्ट नेक्स्ट है 2800, उसके बाद है 2500। कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे अगर बाय करते हैं 50% करेक्शन पे तो थोड़ा क्वान्टिटी यहाँ से बाय कर लीजिए, और बाकी जो कैपिटल है वो सेव करके रखिए। अगर और गिरावट होता है तो नेक्स्ट आप बाय कीजिए इस लेवल पे, उसके बाद और गिरावट होता है तो नेक्स्ट आप बाय कीजिए 2500, क्योंकि वोलाटाइल स्टॉक है। किसी भी लेवल पे ये अगर आपको 70% तक करेक्शन पे आ जाए तो आपको धीरे धीरे हर एक 10% पे थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते जाना है, ठीक है। अगर आपको इसको बाय करना है, स्लोली स्लोली एक्यूमुलेट करना होगा, ना कि एक ही लेवल पे सारा पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी बोल दिया है, तो और जी एक और चीज इंपॉर्टेंट है, मनी फ्लो इंडेक्स कहाँ पे आ जाए। अभी मनी फ्लो इंडेक्स आप देख सकते हो 1 मंथ के कैंडल से 55 पे है, और जब इसने करेक्शन किया था, बड़ा करेक्शन किया तो 30 पर आ गया था। थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं, अगर मनी फ्लो इंडेक्स भी 30 के आसपास अगर मिलता है तो वहां से इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बशर्ते ये 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखे और मनी फ्लो इंडेक्स 30 के आसपास, ठीक है। तो इस तरह आप इसको एक्यूमुलेशन कर सकते हैं इस तरह की लेवल पे। तो आशा करता हूं आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाना मत भूलेगा। थैंक यू।